हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने शोएब का ब्लॉग देखा और जिसमें टाइटल दिया है इंतज़ार ख़त्म। अब देखो ऐसा है कि इसके पास कंटेंट कुछ भी नहीं है और सारे टाइम बच्चे को दिखाते हैं। तो मैंने सोचा देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने थंबनेल पे सबा और सनी की फ़ोटो लगा रखी थी। तो मतलब अब हालत ये हो गई है कि इन लोगों को सबा और सनी की फ़ोटो लगा के अपने ब्लॉग बेचने पड़ रहे हैं और उधर वहाँ पे भी वही हालत है कि जब ब्लॉग धीरे-धीरे कम होते हैं ना व्यूज़, तो इसको भाभी जी की याद आ जाती है सबा को, फिर भाभी जी का पिक्चर थंबनेल पे लगाती है अपने ब्लॉग्स बेचने के लिए। तो यहाँ पे शुरुआत होती है कि भाई ये दीपिका इसमें एक जो मतलब बास्केट टाइप चीज़ है उसमें बच्चे को बिठा के घसीटे जा रही है और सब लोग ये शोएब ब्लॉग बना रहा है और खुश हो रहे हैं, ए रूहान, ओए रूहान, उम्मा कर दे, उम्मा उम्मा मतलब किसको बोलते होंगे, हैंड से ऐसे किस करता होगा, फ्लाइंग किस टाइप, उसमें उम्मा कर दे, पूरे टाइम उम्मा कर दे, थप्पा कर दे, ताली बजा दे। बच्चा ना बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। किसी ने लिखा, आई रियली वांट टू इग्नोर माय प्रॉब्लम जस्ट लाइक रूहान इज इग्नोरिंग हर हिज पेरेंट्स। तो मतलब इस लेवल पे इग्नोर करता है, वो देखता है, इधर-उधर देखता है, उसको कोई रिएक्शन नहीं है उसका। हँसता है तो बस हँस लेता है, बच्चा के सामने अगर आप हँसोगे तो बच्चे हँस ही देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ये दीपिका ऐसे खींचे जा रही है, भई ये कौन-सा गेम है? उसको साइकिल-वाइकिल दो, साइकिल चलाने दो, हाथ-पाँव मारने दो, तब उसके हाथ-पाँव थोड़े मजबूत होएँगे, कुछ करने करेगा अपने आप। उसको बास्केट में बिठा के मतलब 6 महीने का बच्चा होता है ना, ऐसे घसीट रहे हो। अब उसके बाद बेस्ट पार्ट होता है माताजी आती हैं। भैया माताजी तो आई हैं इतनी हँसी है, मैं क्लिप लगा रही हूँ इसलिए क्लिप में देखना। यहाँ पे माताजी आती है, रूहान, रूहान, हाय! अब माताजी अपना दुपट्टा सँभाल रही है। भाई दुपट्टा ही नहीं सँभल रहा है। ये हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। सुबह उधर दुपट्टा सँभालो, इधर दुपट्टा सँभालो, दुपट्टा हमसे सँभलता नहीं है। पहले वाले दिन अच्छे थे, आराम से बिना दुपट्टा सँभाले हम रहते थे अपने जीवन में। जब मर्ज़ी सबा दुपट्टा सँभालो, अम्मी दुपट्टा, भैया कहाँ से दुपट्टा सँभालें, हमसे नहीं सँभलता। तो ये बहुत ही फ़नी क्लिपिंग थी। तो एनीवेज़, तो माताजी तो परेशान हो गई हैं। अब यहाँ पे देखो ये एंट्री हुई है माताजी की और दीपिका ने इन्हें टोटल इग्नोर किया। ये देखो बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अपने बच्चे को ऐसे घसीटने में लगी रही। और पहले जब आती थी ना तो इतनी गीली चुम्मियाँ, अम्मी आ गई, अम्मी कैसी हो अम्मी? अब अम्मी जी आई हैं, ना आई कॉन्टैक्ट है, ना गले लगना है, ना वेलकम है और ना मतलब उनकी तरफ देखा भी। इससे आपको पता चलेगा कि कितने झूठ दिखाते हैं ये। जब एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना तब इन्हें याद आ जाती है। सिर्फ़ ब्लॉग बनाने के लिए याद आती है वरना कुछ नहीं है। अम्मी जाके चुपचाप पिताजी के साथ बैठ गई और तभी भी ना शोएब ने कोई बात की है उनसे, ना दीपिका ने बात की है। बच्चे के साथ लगे हुए हैं, जो बच्चा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, जो तुम्हें देख भी नहीं रहा, जो तुमसे इंटरेस्टेड भी नहीं है बात करने में, उसी पे लगे हुए हैं। उम्मा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बल्ले-बल्ले कर दे। भाई बल्ले-बल्ले क्यों सिखा रहे हो? वैसे तुम सिखाते हो अम्मी, अम्मी बुलवाते हो और अपने आप को पापा बुलवाते हो। भैया अपने आप को अब्बू बुलवाओ, अम्मी और अब्बू का कॉम्बिनेशन होता है, अम्मी और पापा तुम अपने लिए मॉडर्न बन जाओ और अपनी बीवी को तुम अम्मी बुलवाओ और बल्ले-बल्ले किस नाम के करवा रहे हो? पंजाबी कौन है तुम्हारे यहाँ पूरे खानदान में? भैया तुम इस्लाम को फ़ॉलो करते हो तो फिर इस्लाम के हिसाब से कोई नाच-गाना होता हो तो वो करवाओ, वैसे तो नाच-गाना तो हराम माना जाता है। वो बात और है, तुम लोग नाच गा के ही पैसा कमा रहे हो बट अ, कुछ तो फ़ॉलो करो, कोई तो बता दो या तो फिर सेक्युलर हो तो फिर सारे हमारे रिलिजन वगैरह भी, हमारे फेस्टिवल भी तुम उनको कांग्रेचुलेट करो, हमें बधाई दो नवरात्रे की, दशहरे की, दिवाली आने वाली है। तो ये तो भैया सिर्फ़ पैसे का खेल है, समझ नहीं आता क्या करते हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता है, बहुत ही ज़्यादा खुद कन्फ्यूज़्ड हैं। यहाँ पे फिर दूसरा शॉट आता है, बच्चे को लेके दीपिका जी बैठी हुई है बेडरूम में। वहाँ पे वो कुछ प्ले कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये बैलून है, एप्पल है, बारिश है, ये है, वो है, उसमें भी व्हाट इज़ दिस? रेन, रेन, रेन कम अगेन, रूहान वांट्स टू प्ले और ये वो करने में लगी हुई हैं। लेकिन मैडम जी की हालत देखो, भई आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं, तो डिज़ाइनर के हिसाब से अपना हुलिया तो बना के रखो ताकि if people are not ready to see you dressed up, then how are they going to get convinced that whatever you are going to sell, that will be a good product? And madam has to look presentable at least in her vlogs. बट मैडम को कौन समझाए? मैडम तो मतलब इतने लोग कमेंट्स लिखते हैं बट शी इज लिटरली इग्नोरिंग एवरीथिंग। और मैडम को लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, बट ये या तो व्लॉग बनाने बंद कर दो, बट अगेन सोर्स ऑफ इनकम तो यही है, अब क्या करें? बट तो फिर ब्लॉग थोड़ा भी सा बनाने ढंग से भी नहीं रहना है। पब्लिक कुछ लिखती है तो पब्लिक पे लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। कंटेंट है नहीं, घर से बाहर निकलो, कुछ दिखाओ, चीनी चाय पत्ती लेने चले जाओ, सबा की तरह बेशरम हो जाओ। अपने बच्चे को दिखाते रहोगे कब तक? बच्चा खड़ा होके ढप 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 कर रहा था और वो दूर से बैठे, रुहान मत कर, क्या कर रहे हैं, हाँ हुश,
हाँ, उम्मा कर दे और ज़रा-सा कुछ रिएक्ट हट जाए तो तालियाँ मार-मार के हँसेंगे कि बहुत ही बड़ा काम कर दिया। भई इतने बड़े बच्चे ये सब नॉर्मल करते हैं, बहुत छोटे ही करते हैं। अब बच्चे को ही बार-बार दिखाओगे तो पब्लिक तो बच्चे पे ही रिएक्शन देगी ना, फिर पब्लिक क्यों शांत बैठेगी? अच्छा नेक्स्ट शॉट में ये दिखाते हैं क्रिप के पास से जो उसने कार बनाई थी ना, एक पूरा व्लॉग खींचा था थर्माकोल मँगा के मैं अपने हाथों से पेंट करके कार बनाऊँगी रूहान को लिए, ये है, वो है, क्रिप के पास उसने चिपकाई थी। ओ और ये थर्माकोल की अब देखो बच्चे ने हाथ मारे होंगे तो वो थर्माकोल वहाँ से टूट रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो कोई पेंटिंग है, हार्ड पेंटिंग है। और जब ये थर्माकोल टूटेगा तो क्रिब में ही गिरेगा और बच्चों की आदत होती है कि वो कुछ भी चीज़ उठा के मुँह में डालते हैं। तो वो मुँह में भी डाल सकता है, खा सकता है, इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर हिम बट इनको इतनी कॉमन सेंस नहीं है अगर बच्चे ने तोड़-फोड़ दी है कार, स्क्रैचेस मार दिए तो वो कार वहाँ से हटा दो ना। वो तो और डेंजरस है। कि अगर वो तोड़े जाएगा, उसके बेड में गिर रही है, बेड से उठा के उसने खा ली या कुछ भी कर रहा है, तो वो डेंजरस है। बट इन्हें मतलब मुझे लगता है बिल्कुल लिटरली कॉमन सेंस ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ये तो इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है और दीपिका की माँ को तो पता ही होगा भाई ये सब नहीं करना चाहिए, बट वो भी शायद बोलती नहीं है, उन्हें भी लग रहा है रोहान, रोहान करती रहती हैं। अब नेक्स्ट डे शोएब अपना ज्ञान बाँट रहा था, वूलन कैप लगा के, नीचे बनियान पहना हुआ, पूरी बॉडी-शॉडी दिखानी है। वूलन कैप लगा के मैडम जी को लगता है ये मेरा बच्चा है मैं इसके साथ खेलूंगी। वूलन कैप उसकी आंखों पे ढक रही है, मस्ती कर रही है। भैया मस्ती करना है तो अपने बच्चे के साथ कर लो, अपने बेटे के साथ कर लो, रूहान के साथ कर लो। उसको तो दूर से बिठा के रूहान रूहान ये वो उम्मा करते चुम्मा करते करते रहते हैं। यहाँ पे शोएब बताता है कि जो पहले फर्स्ट 100 कस्टमर्स होंगे उनको दीपिका कक्कर इब्राहिम के सिग्नेचर करा हुआ थैंक यू कार्ड मिलेगा। वाह वाह वाह, धन्य है वो लोग। भाई उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारा सिग्नेचर करा हुआ ये कागज का कार्ड, उन्हें 50% डिस्काउंट दे दो, 75% डिस्काउंट दे दो या पहले 100 कस्टमर को फ्री में सामान दे दो, वो उन्हें चाहिए होगा, उनका फायदा उसमें होगा। वो तुम्हारे इस पेपर कार्ड का क्या करेंगे? तुम्हारा कोई ये मतलब प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर है क्या? मतलब पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को और पब्लिक को क्या समझते हैं कि भैया हमारा लेवल ये है, तुम्हारा लेवल वो है, हम तुम्हें साइन करके दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, एहसान तले जी ना हमारे। यहाँ पे दीपिका खांस रही थी कंटिन्यूअसली क्योंकि इसको निमोनिया बोला था ना इन्होंने, अब सिंपैथी लेने के लिए बोला था, रियल में निमोनिया, बीमार तो लग रही थी। अभी इनके सबके चेहरे की ना हवाइयाँ उड़ी हुई हैं क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं और किसी ने भी इसके डिज़ाइन्स को एप्रिशिएट नहीं किया। तो इनको लग रहा है भैया हमारा इन्वेस्टमेंट, टाइम, मनी सब बर्बाद ना हो जाए। अब यहाँ आता है रेहान रूहान को लेके। भाई रेहान की ज़िम्मेदारी लगा रखी है, रूहान को ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, उसका ध्यान रखेगा, जब तक वो नीचे है फिर सारी रिपोर्ट देगा, किसने इसको हाथ लगाया, किसने खिलाया, कुछ खिला तो नहीं दिया खाने को। तो रेहान जो इस टाइम है वो ऊपर-नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन पास करता है। बेसिकली नीचे की इन्फॉर्मेशन भाई-भाभी के घर में पास होती है रेहान के थ्रू। तो ये इसका लेके आया है। अब रेहान भी आर्टिफ़िशियली हँसना सीख गया, भई व्लॉग में आना है, ये तो पैसे मिलेंगे, चीज़ मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी। तो अब यहाँ उसके बाद जैसे वो आता है, "हुमा कर दे, ये कर दे, बल्ले-बल्ले कर दे", वो सब पूरे टाइम लगा ही रहता है इनका। फिर कहते हैं, "चलो नीचे चलते हैं, हमने जो वेबसाइट बनाई है और जो हमारा बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें सनी और सबा का ओपिनियन लेते हैं।" वाह, वाह, वाह! एक टाइम पे सनी और सबा को तुम लोग कुछ समझते नहीं थे। सनी को तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते थे, अपने घर में नहीं घुसने देते थे। आज तुम्हें उसके ओपिनियन की ज़रूरत पड़ गई। और दीपिका को से सनी और सबा दोनों इतना शेड करते हैं। सबा तो अब दीपिका को कुछ समझती नहीं है। भाभी जी बीमार हुई हैं, सबा ने एक बार खाना बना के नहीं भेजा और खुद प्रेग्नेंसी का नाटक करके, जबकि प्रेग्नेंसी कोई बीमारी भी नहीं है, ऐसे बैठी हुई है, सजी हुई है सोफ़े पे, ये औरत हिल नहीं रही है। नीचे नहीं बैठ रही है, किचन तक बैठ जाती है, साँस चढ़ जाता है इसको, सोफ़े पे आके बैठी रहती है, वहीं पसरी हुई है। और ये दीपिका कक्कड़ को देखो, अगर खाँस रही थी, बीमार है, तो बच्चे को चूमने में लगे हुए हैं ये, यानी कि भैया डिस्टेंस बना के रखे, बच्चे को बीमार ना करे। उधर वहाँ पे अब यहाँ पे आ गई है दीपिका और इसने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, चुपचाप बैठी हुई है, सिर्फ़ बच्चे से ही खेलती रही, ना अम्मी से लिपटना-झपटना, ना सबा से कोई गले लगना, "तू कैसी है मेरी प्यारी गुड़िया? तू बहुत अच्छी है, मैं तेरी शादी में कितनी नौटंकी करके रोई थी।" कुछ मतलब नहीं। उन्हें लग रहा भैया, हमें लग रहा था शादी हो जाएगी और तुम चली जाओगी हमारे सर पे से, तुम तो हमारे सर पे मूँग दलने, हमारी छाती पे मूँग दलने आ गई हो, पता नहीं यहाँ पे घर बना लिया है, सेम बिल्डिंग में रहती हो सारे टाइम, अम्मी के घर में अपना डेरा जमाए रहती हो, हमारे ब्लॉग के कंटेंट को छीन लिया है तुमने, पहले हम अम्मी को दिखा लेते थे, तो सारे टाइम यहाँ धँसी रहती हो। और हाँ, बताओ हमारा सोफ़ा भी गायब कर दिया, सोफ़ा लेके चली गई, बोलती डेल्टा वाले घर में है सोफ़ा और अपना ब्लू सोफ़ा यहाँ लगा दिया, डेल्टा वाले घर में देखो एक इसने मेरा सोफ़ा बेच खाया है। तो दीपिका तो ऑब्वियसली चिढ़ी हुई है।
दीपिका ने अम्मी का घर डिज़ाइन किया था, उसमें सबा ने अपनी अकल लगा दी और हर चीज़ में उनको ताने मारती रहती है। भाभी जी बीमार हुई हैं और शोएब ने उनका ध्यान नहीं रखा तो ये अपने आप को बीमार करके देखो मेरा पति मेरे लिए जलेबियाँ बनाता है, ज़मीन पे बैठ के मेरा सबा नाम से जलेबियाँ बनाता है, खिलाता है, वो सब दिखा रही है। और यहाँ पे देखो अम्मी बैठ गई, इसमें बॉल डालो बेटा बॉल, बॉल डालो। सबा ऊपर बैठी हुई है सोफे पे, हिली नहीं है, नीचे नहीं कि बच्चे के साथ बैठ जाए। नीचे अगर प्रेग्नेंट भी है तो ज़मीन पे बैठने में कोई आफ़त आ रही है क्या? सोफे पे जैसे बैठे वैसे ज़मीन पे बैठ जाओ। वैसे तो सारे दिन ज़मीन पे बैठे रहते हैं ये लोग। लेकिन नहीं, इसको तो चाहिए भैया एक्सट्रीम प्रिंसेस लेवल लेवल वाला ट्रीटमेंट। और ये बच्चे को ये डालो, वो डालो, तालियाँ मार-मार के हँस रहे हैं। मतलब बच्चे के अलावा इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। और फिर ऑब्वियस बात है जब तुम अपनी प्राइवेट लाइफ़ को इतना पब्लिक कर दोगे, अगर तुम्हारे बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज़ चल रहे हैं और तुम इस तरीके से दिखाओगे, कोई भी मदर जिसने बच्चे पाले हैं या कोई भी नॉर्मल इंसान जिसने इतने छोटे बच्चों को बड़े होते हुए देखा, वो तुरंत कैच कर लेंगे कि ये बच्चा पीछे चल रहा है। और फिर ऑब्वियसली लिखेंगे, कई लोग लिख रहे हैं, "अरे! अपने आप खड़ा नहीं हो पाता, अरे! ये चल नहीं पाता, अरे! ये बोलता नहीं है तो एक अक्षर नहीं बोलता।" तो फिर लिखेंगे ऑब्वियसली और फिर तुम अपने बच्चों के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें तकलीफ होएगी, तो फिर तुम दिखाते क्यों हो? कम दिखाओ, एक आध ग्लैंस दिखा दो और कुछ और दिखाओ, बट नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं कंटेंट। फिर रोते हैं, फिर आगे सॉरी टू से करने आ जाते हैं, ड्रामा करने। सवा ने स्टोरी डाली हुई है अपने इंस्टा पे कि फीवर है, फ्रेंड्स कोई सीरीज बताओ टाइम पास करने के लिए, ये तो बारिश भी बहुत उदास कर रही है। और उसमें जो सनी पीछे घूम रहा है, सनी को कहे जा रही है ऐसे मरी भरी आवाज में, क्या करूं मैं, बारिश भी मन नहीं लग रहा है, कोई सीरीज बताओ, क्या करे, टाइम पास कैसे करे। पब्लिक ने लिखना शुरू कर दिया, भाई अपने घर की सफाइयां कर लो या अपने बिहाइंड द सीन ब्लॉग देख लो, नेहा फैजी के ब्लॉग्स देख लो, उसके व्लॉग्स देख लो और अपनी सच्चाई जान लो, क्या हो तुम असलियत और तुम्हारी पब्लिक असलियत कैसे जान रही है। वैसे नेहा फैज़ी के तो बैठ के देखते होंगे क्योंकि नेहा फैज़ी के से तो इनके मतलब लड़ाई झगड़े हुए पड़े हैं और बाकी लोगों के कितने लोगों के सुनते हैं, मुझे लगता है मेरे भी सुनते होंगे। तो भई अच्छी बात है, सुनो और कान खोल के सुन लो कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़ हो चुके हो अभी तुम्हारे जो फ़ेवरेट्स हैं ना उनके अंदर भी। ये शोएब यहाँ पे तो इसको वेबसाइट दिखा रहा है जैसे बहुत ही पढ़ी-लिखी समझदार इंसान हो। चलो वो तो छोड़ो, उस पे बाद में बात करते हैं। पहले मुझे इनके लुक पे बात करनी है। शोएब वूलन कैप और ये पूरी मसल्स दिखाते हुए पूरा अपना जिस्म की नुमाइश करते हुए और यहाँ लड़कियाँ पूरा भैया फुल स्लीव्स रहेंगी, अपना दुपट्टा-वुपट्टा डाल के कवर करके चद्दर ओढ़ के बैठेंगी। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? और पीछे किसी ने लिखा है कि जो इनके पीछे टॉवल रखा है ना इसमें व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, वो इंडिगो एयरलाइंस होती है जो उसका चुराया हुआ टॉवल है क्योंकि जहाँ सीट-वीट पे लगाते हैं या हैंड-वैंड वाइप करने के लिए देते होंगे, तो ये वो चुराया हुआ टॉवल है, वो घर लाने के लिए नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन मैंने इसको ज़ूम करके देखा था, इंडिगो एयरलाइंस लिखा हुआ था। तो भैया आप देख लो ऐसी हैं केविन क्रू मैडम। और यहाँ पे इसको दिखा रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी इसने ज्ञान पेलना है। फ्रेंड्स ये ना वेबसाइट बहुत अच्छी है, देखो इसमें सब कुछ मिल जाता है, ऑफिस वियर, ये वियर और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसकी भाभी जी ने बोला होगा यूज़र फ्रेंडली बोल देना भैया, थोड़ा-सा ये वर्ड बोल देना। यूज़र फ्रेंडली फ्रेंड्स क्या होता है ना, देखो अब बहुत सारी वेबसाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमें समझ ही नहीं आती है, फिर हमें कुछ लेना होता है तो हम देखते हैं, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। भैया पढ़ाई-लिखाई की होती है ना, कॉमन सेंस होती है तो सब समझ आ जाती है। कोई वेबसाइट ऐसी नहीं बनाएगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो कि पब्लिक उससे सामान ही ना खरीद सके। फिर कहती है फ्रेंड्स, कई बार इंस्टाग्राम वालों उसके साथ कोलैब होता है, वो कहते हैं कुछ खरीद लो तो हम कहते हैं हम तुमको डायरेक्ट बोल देंगे हमारे घर भेजो, तो हम कौन जाएगा वेबसाइट से, समझेगा, इतना दिमाग लगाएगा, हमारे पास है ही नहीं दिमाग। हम तो बस ज्ञान दे देते हैं और सुबह-सुबह हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स करते रहते हैं। तो फिर और सनी यहाँ पे इतने में सनी आता है अपनी मेड के साथ, बेचारी मेड लदी-फदी आ रही है, साँस लेने का उनको नहीं और सनी अपने 2 पता नहीं डब्बे लेके आए, मज़दूरों वाले काम करता है और ये मैडम जी पसरी हुई है सोफ़े पे। जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है प्रेग्नेंट हो ही ना, ये ड्रामा कर रही हो। फ्रेंड्स हमारा ये हो गया था और वो हो गया था। अभी फीवर का ड्रामा कर रही है, फीवर है। सनी को फीवर था, सनी सबके साथ बैठ रहा है, खाँस रहे हैं सारे के सारे, सारे दिन व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो भई फीवर होगा। मैडम जी आपके बाल दिख रहे हैं, ज़रा दुपट्टा ठीक कर लो, नहीं तो फिर अभी कटवाएगी, जैसे सुम्बुल के ब्लॉग से कटवाया था। भाभी जी ब्लॉग काट दो मेरा, प्लीज़ मेरे बाल दिख गए थे। अरे, अरे अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं तुम्हें जानते। जब हमें तुझसे ज़रूरत पड़ती है ना तुम्हें, तभी हम तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें जब हमारी ज़रूरत थी, तुम हमारे पास आई थी। तो हमें हमारी वेबसाइट चलानी है और ब्लॉग्स चलाने हैं, इसलिए तुम्हारे पास आ गए। स भाई देखो मेरे बाल दिख गए, उजड़े चमन दिख रहा है मेरा, प्लीज़ ढक लो। और सनी भी आके बैठ के उसके पास देखता है, हाँ, वेबसाइट बहुत अच्छी है,
अच्छी है वेबसाइट, उसे भी भैया बीबीए, एमबीए होल्डर तुम लोग, पता नहीं तुम्हें कुछ समझ भी आता है या नहीं आता। और यहाँ पे ये इसको बोलता है कि ना हम ना ऐसे 100 कार्ड भी बाँटेंगे। ओह! अच्छा कितना अच्छा लगेगा। और मुझे समझ नहीं आया कि दीपिका नीचे बैठे सारे महाराज से ऊपर बैठे हुए हैं और दीपिका ने ना इससे कोई बात की डायरेक्ट, ना अम्मी से कोई बात की, ना सनी से ऐसे कोई पर्सनल बात की, जैसे एक होता है ना फैमिली बॉन्ड, ना शोहेब ने दीपिका आई मीन सबा और सनी से ऐसे कोई बात की, ना अपनी माँ से बात की। और रिज़ा रेहान पता नहीं कहाँ थे। तो मतलब रेहान शूट कर रहा होगा, रिज़ा तो दिखी नहीं। तो ये इस तरीके से इनका फैमिली बॉन्ड है इस टाइम, कि ज़रूरत थी कि भैया एक झलक दिखानी है क्योंकि व्लॉग भी नहीं चल रहे और दुकान भी नहीं चलेगी। तो यहाँ आ गए, लेकिन कोई पर्सनल टच नहीं था, कोई बात नहीं, कोई मतलब खाना-पीना तो चलो अब ये पूछते ही नहीं, अपने रिश्तेदार जो दूर से आते हैं उनको नहीं पूछते, तो इनसे तो क्या ही पूछेंगे। लेकिन होता है ना कि एक अपनापन वो नहीं था। ज़मीन पे ब बहन जी बन के बैठी हुई हैं, बिल्कुल दया की वो, और ये कहती मुझे ना एक ड्रेस पसंद आ गई, तो मैं उसमें ले लूँ ड्रेस? हाँ, ये कहते हैं कि हाँ, ले ले, लेकिन अभी उसमें है नहीं, मतलब उसने कुछ टाल दिया दीपिका ने कि अभी भैया वेबसाइट बनी नहीं है, तुम रहने दो, अभी दिमाग मत लगाओ। और और ये पूछती वेबसाइट कब लॉन्च हो रही है? और शोएब का मुँह एकदम उड़ गया सफ़ेद, कब लॉन्च हो रही है? वो दीपिका को देखा, दीपिका अरे हमने डेट डिसाइड नहीं करी है। फिर बोलते हैं हाँ, करेंगे, करेंगे, अभी हफ्ते बाद करेंगे। तो मतलब डेट भी डिसाइड नहीं की थी। और वो सब छोड़ो, मेरी नज़र किस पे गई, मैडम जी दुपट्टा उल्टा ओढ़ के बैठी हैं। भैया ये डिज़ाइनर बनने जा रही हैं। डिज़ाइनर को यही नहीं पता दुपट्टा सीधा है, उल्टा है, और मैडम सोच रही होंगी मैं तो ससुराल के एक कमरे के घर में बैठी हुई, मुझे कौन देख रहा है? भाई आपको देख रही है आपकी सारी पब्लिक, जो आप जिनसे आप उम्मीदें रखती हैं कि आपके कपड़े खरीदें, वो सारी पब्लिक आपको इस टाइम देख रही है कि दीपिका द डिज़ाइनर उभर के आई हैं। तो अब अपने कपड़े तो अपना हुलिया तो सँभाल लो। और यहाँ पे बच्चे को देखो, सनी बच्चा उसी के पास जाता है जो उससे प्यार करता है। तो ये सीधा सनी के पास जा रहा था। सनी के पास फ़ोन था, सनी फ़ोन दिखा रहा था, सनी बात करने की कोशिश कर रहा था, ये उसके पास जा रहा था, सबा के पास तो आया भी नहीं है। और सनी के पास गया और उसके साथ थोड़ा खेला, लेकिन दीपिका ने उसे तुरंत बुला लिया। तो दीपिका इन पे ट्रस्ट ही नहीं करती, दीपिका चाहती ही नहीं कि इनका बच्चा इनसे मिले। यहाँ पे देखो सनी को दिखा रही है, देखो कितनी अच्छी है, और ये देखो कपड़े कितने अच्छे, सनी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कलर भी अच्छा। भैया इनकी ना, इनको किसी चीज़ की तारीफ़ करनी होती है ना, सिर्फ़ 2 वर्ड होते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। सनी भी सीख गया, कुछ भी चीज़ हो ना, वेबसाइट हो तो भई वेबसाइट कलर भी बहुत अच्छा है, ये कौन-सी अच्छी है, सनी ये फूल कैसे बहुत बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। सनी मैं कैसी हूँ? अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी हो, कलर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। तो इनके पास सिर्फ़ यही डायलॉग होता है, अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। भैया क्या देख के तुमने किस चीज़ का कलर अच्छा है? और वो वेबसाइट पे इन्होंने थोड़े बहुत सामान डाला होगा, ज़बरदस्ती तारीफ़ें करने में लगे हुए हैं। अब देखेंगे कितने लोग इसके कपड़े खरीदते हैं। और सबा और सनी ना, दोनों का इनका भी चेहरा उतरा हुआ है। इन्हें लग रहा है कि भैया ऐसा है, हमारी दुकान तो बंद हो गई खुशामदीद की, अब भई ऐसा ना हो कि इनकी दुकान चल पड़े और फिर ये हमसे आगे निकल जाए। तो ये इतनी ज़्यादा जेलसी इनकी खुद की फैमिली में है। अब ये देख लो मैडम जी का दुपट्टा, भई अच्छे से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, अच्छे से देख लो, सारे धागे निकल रहे हैं। ये मत बोलना कि भई मेरे को कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। पहले मुझे लगा था शायद मुझे लग रहा है, लेकिन जब आगे-आगे ब्लॉग देखती गई तो पूरा उल्टा था, चद्दर की तरह लपेट के आ गई और उल्टा दुपट्टा। भाई कैसे चलेगा, ना बाल बने, वो गंदा सा रबर बैंड जो पहनती है ये स्क्रंची जिसे बोलते हैं, ये दुबई से यही पहन रही है। और ऐसे झोले से कपड़े, ना मुँह पे कुछ इन्होंने, मतलब कुछ अपने आप को प्रेज़ेंटेबल कंडीशन में रखा हुआ है। घर तो इनका खुद का घर ठीक है, लेकिन ये तो भैया लिटरली ऐसा लगता है जैसे मेड हो ना रोहान की, वैसे। और जनाब की हीरोगिरी नहीं खत्म होती है। तो किसी भी एंगल से ना हस्बैंड वाइफ टाइप लग नहीं रहा है। और रोहान तो बेचारा बच्चा बैठा रहता है, उसको पूरे टाइम बस ये इसमें ये डाल दे, हँसो, खिलाओ, खेलो, ये चलता है। तो इनका ब्लॉग था ना, महा बोरिंग ब्लॉग था, कुछ भी मतलब ऐसा कंटेंट नहीं था। 50-60 इनफैक्ट 70% टाइम बच्चे को दिखाते हैं ये। और आज इन्होंने बच्चे को ऐसे एक दिखा दिया कि वो स्टूल पकड़ के खड़ा हो गया है। तो मतलब अपने आप खड़ा हुआ है, तो शायद वो उन्होंने कवर किया था कि भैया ये अपने आप खड़ा हो जाता है आजकल, ऐसा ना बोलो। अगले दिन फिर ये तैयार होके दीपिका ने कंघी कर ली। और ये बोलते देखो हम घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, इसको लग रहा है घूमने जा रहे हैं। जी कह रहा था मेरा एक पैकेज आया, लेकिन मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। भैया हम तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैकेज के लिए हम अगले व्लॉग तक का इंतजार करेंगे कि क्या पैकेज आएगा, क्या पैकेज आएगा? भाई जो भी आया हो, तुम्हारा पैकेज हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आके ब्लॉग की एंडिंग लेता है, बोलता है देखो ये 2-3 दिन से बना रहा था, मैं 3-4 दिन से ब्लॉग बना रहा था, ब्लॉग बहुत छोटा है, लेकिन फिर जो भी है वो मैंने अपलोड कर दिया है, अगली बार मिलेंगे। भाई 3-4 दिन से तो ये 15 सीन इकट्ठे भी नहीं कर पाया।
मतलब सबा के वहाँ एक सीन गया, एक सीन एंट्री में जो दीपिका से खींच रही थी, जो अम्मा जी आई थी उनसे दुपट्टा नहीं संभल रहा था और 2-3 शॉट बच्चे के, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। इसके लिए इन्होंने इतना मतलब ब्लॉग बनाया और बहुत एहसान किया पब्लिक पे और लॉन्च कर रहे हैं वेबसाइट 17th ऑफ अक्टूबर को। और देखो लोगों ने कमेंट कैसे लिखते हैं, अब सबा के ब्लॉग पे ऐसे कमेंट लिखेंगे तो सबा तुरंत डिलीट कर देगी, लेकिन इसके पे है तो भैया भाभी जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और भाई साहब भी ऐसा है कि भैया सबा इतना मतलब तंग कर रही है तो थोड़ा डिस्टेंस रखो या उसको समझाओ या उसको कुछ बोलो। ऐसा भी क्या है कि गिव अप कर रखा है तुमने अपनी पूरी फैमिली पे, जो मर्जी करते रहे। माँ की तबीयत खराब करती रहती है, दिन रात वहाँ बैठी रहती है। अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना था, रेनोवेशन कराना था तो टाइम पे कराओ ना। ये कोई टाइम है तुम प्रेग्नेंट हो गए बैठ गए उनके सर पे जाके, और अम्मी बेचारी 3-4 टाइम का उनका खाना, दूध, चाय बना-बना के उनको बेटाइम देती रहती है। जब मर्जी महारानी उठ के आएँगी कि मेरी चाय बना दो, तो अम्मी बेचारी चाय बनाएँगी। फिर सनी के लिए नाश्ता बनेगा, सनी के लिए खाना बनेगा, फिर सभा माता जी के लिए दाल बनेगी और सब्जी बनेगी। सारे दिन यही अम्मी लगी हुई हैं। तो भैया ये कर्मा तो मिल रहा है ना, अम्मी ने जो भी अपने कर्म किए होंगे अब वो मिल रहे हैं। बहू की सेवा करी नहीं तो बेटी की डबल 4 गुनी करनी पड़ गई हैं। तो कर्मा से तो कहाँ बचेगा कोई। तो ये था इसका जनाब का ब्लॉग। आप बताना आपको कैसा लगा, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।